मेहनत को देख रहा हूँ। सुबह से आप मेहनत कर रहे हैं, मुझे इंसाफ करके बताइएगा, आप थके होंगे लेकिन क्या हुसैन से ज्यादा थक रहे आप मौला हुसैन के लिए अपने आप को थका रहे हैं, लेकिन मैं हुसैन से पूछे वो कितना थक गया कि जो वो कितना थका होगा कि जो अपने भांजों की लाशें उठा रहा है, वो कितना थका होगा जो अपने भतीजे की लाश के टुकड़े समेट रहा है, वो कितना थका होगा जो अपने बराबर के भाई अब्बास के बाजू उठा रहा है और ये कह रहा है अब्बास तेरे जाने ने मेरी कमर तोड़
जनाजा निकला हो। मैंने मसाला मुख्तसर किए क्योंकि कुव्वत बर्दाश्त भी नहीं है और पढ़ने की भी कुव्वत नहीं है। खुदा की कसम इमाम हुसैन रहबार में बैठे, रहबार में बैठना था, अपने रहबार से कहा है मेरे मैं भी जानता हूँ तू थक गया है, बस तू मुझे मख्तम छोड़ के आजा, बस तू मुझे मख्तम छोड़ के आजा। लेकिन हाय रहबार में ज़माने पे खत्म हो रहा, मैं कैसे आगे जरा तजबों की तरफ बढ़ेगा। सकीना कह रही है मेरे बाबा ने बोले, मेरे बाबा को ना ले जाओ। हुसैन रहबार से उतरे। मैं अक्सर कहता हूँ क्योंकि अल्लाह ने मुझे भी बेटी दी है। जब सकीना के मसाइल हुआ करे ना, अपनी अपनी बेटियों को बनाया करो, अपनी अपनी बेटियों को तो सबको बनाया करो। इमाम हुसैन उतरने के बाद कहा बेटी मुझे जाने क्यों नहीं देती? कबाब में देख रही उस वजह से वापस नहीं आया। बाबा आखिरी बार मुझे सुना एक बाप के लिए कितना मुश्किल वक्त होगा ये। ठीक है बेटी। इमाम हुसैन चलते हुए रेगिस्तान के लेटे सकीना को अपने सीने पे लिटाया। बस लिटाना था कि आंखों का बंद हो रहा था। आंखें जैसे ही बंद हुई सकीना की बेसाख्ता आंखें खुली थी। सकीना ने कहा बाबा खुदा हाफिज, बाबा खुदा हाफिज। कहा बेटी क्या हुआ, सो जाओ। कहा कि बाबा जैसी आंखें बंद हुई मैंने ख्वाब में दादी को देखा, जबाल में सकीना हुसैन को मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपसे। सुबह से सुनता कि जुलूस में थोड़ी सी ताखीर होती है। मैंने पूछा तो क्यों? धूप बहुत शिद्दत की है। 1446 डिग्री है ये। जुलूस की ताखीर सिर्फ इस वजह से कि धूप बहुत तेज है। हाय वो करबला कि जहाँ चला डाल दिया जाता था तो भूल जाया करता था। और हुसैन लो हुसैन रुखसत हुए, हो गई मजलिस, हो गया क्रिया। हुसैन रुखसत हुए। जालिमों से कह रहा हूँ जालिमों तुमने मेरे अकबर को मारा, तुमने समझा हुसैन कमजोर है, तुमने मेरे भाई अब्बास को मारा, तुमने समझा हुसैन कमजोर है, तुमने मेरे भतीजे कासिम को मारा, तुमने समझा हुसैन कमजोर है, तुमने मेरे इमाम मोहम्मद को मारा, तुमने समझा कि हुसैन कमजोर है। अब हुसैन ने जो सुल्तान चलानी शुरू कर दिया, सुल्तान का चलना था। लाशों के अंबार लगने शुरू हुए। जब लाशों के ढेर लगने शुरू हुए आवाजें आई तो हम बस ये आवाज का बुलंद होना था। चलती हुई तलवार रुकी, तलवार का रुकना था। नेज़े आने शुरू हुए, तीरों की बारिश हुई। सुन सकेंगे मुरमला ने करबला में तीर कयामत के चलाए थे। बर्दाश्त कर लेना मेरे जुल्मों से मानो खुदा की कसम। एक तीर असगर के गले में, एक तीर मुश्किल सकीना पे था, तीसरा तीर बताए जरा देखना मेरी तरफ तो शायद जब हुसैन रहबार में थे ना मुरमला ने तीर चलाया। हुसैन तीर से अब तो जमीन में आए अम्मा कहती है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इतने तीर लगे हुए थे कि हुसैन जब जीन से आए ना तो ताए के तीर बाएं निकाले। कभी आपने सोचा ये ज़ाहिर पढ़ते हैं कि हुसैन तीरों पर मुअल्लक़ हो गए, हुसैन तीरों पर ठहर गए तो खुदा की कसम ऐसा लगा था कि जैसे तीरों की रहनुमाई हो और कुरान अल्लाह के उसमें आया हो। हुसैन ने तीरों के आसमान से नीचे झुक के देखा, क्या देखा? उजड़ी हुई
अभी कुछ दिन पहले ऑर्डर की है आपने, क्या शरारत है कि जब जानवर को ज़िबा करना तो इससे पहले उसे पानी पिलाना, और देखो जब तक वो मुंह ना हटा है उसके आगे से पानी नहीं हटाना। हाय जानवर का इतना प्यार, लेकिन हुसैन 3 दिन का भूखा और प्यासा। दूसरी शर्त क्या है कि जिस चीज से शहरत काटी जाए वो हथियार धारदार होना चाहिए, तेज होना चाहिए, ताकि एक बार में शहरत कट जाए जानवर को अजीयत न हो। हाय जानवर के लिए इतना पैगाम, लेकिन मेरा मौला